आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1। ठीक है, पहला प्रश्न है इसका, रेखाएं ए और बी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ए बी है वो बिंदु ओ पर और सी और डी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें आगे लिखा है, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यानी कौन सा कोण है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों कोणों का सम यानी इसकी जोड़ है वो कितनी है, 70 डिग्री है। और कोण बी ओ डी कहाँ पे है, बी ओ डी इसका है वो दिया गया हमें कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री। कितना दिया गया है, 40 डिग्री। अब आगे क्या करना है, ज्ञात क्या करना है हमें, तो कोण बी ओ ई, यानी कौन सा है बी ओ ई, यहाँ बी ओ और ई, ये वाला कोण है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है, कोण सी ओ ई, सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है हमें। ये वाला कोण नहीं ज्ञात करना है, इसके जो पीछे वाला विपरीत दिशा में बढ़ने वाला कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। वैसे प्रतिवर्ती कोण होता है वो इसमें 180 से लेकर 360 के बीच में बढ़ने वाला कोण होता है, वो होता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा होता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं, हल में क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती। ज्ञात क्या करना है, पहले दिया किया गया इसको लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोण ए ओ सी और प्लस में क्या दिया गया है, कोण बी ओ ई। ठीक है, और ये इनका जोड़ दिया गया, सम दिया गया कितना, 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया है कोण बी ओ डी, कौन सा दिया गया, बी ओ डी। ठीक है, ये लिख देते हैं कोण बी ओ डी। ठीक है, ये कितना दिया गया है हमें, 40 डिग्री। कितना दिया गया है, 40 डिग्री। अब हम लिखते हैं इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना ए कोण तो ज्ञात करना है हमें बी ओ ई। क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई। ठीक है, ये ज्ञात करना। और हमें ज्ञात करना है ए क्या, इसका प्रतिवर्ती कोण। किसका, प्रतिवर्ती कोण सी, कोण सी ओ और क्या लिखा है ई, इसका हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है, पहले कोण है वो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कोण कौन सा ज्ञात करना है, सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में जो उल्टा कोण विपरीत कोण बनता है उसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ए बी है वो सीधी रेखा में है, ए बी सीधी रेखा में, यानी ए और बी सीधी रेखा में बने हुए, इस सीधी रेखा में बनने वाले कोण होते हैं वो 180 डिग्री में होते हैं। ठीक है, यानी सीधी रेखा में बनने वाले कोण होते हैं 180 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद में सीधी रेखा पर कोण कितने बनेंगे, कोण एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, इन तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो हमारा कोण ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी या बी ओ ए ई, एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम करते हैं ए बी में सीधी रेखा में बढ़ने वाले कोण कौन कौन से, एक तो कोण हो गया कोण ए ओ, उसके बाद में क्या हो जाएगा सी प्लस, उसके बाद में सी ओ ई, क्या हो जाएगा कोण सी ओ ई, उसके बाद में क्या हो जाएगा बी ओ ई, क्या हो जाएगा कोण बी ओ ई। ठीक है, इनका योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कोण ए ओ सी, कहाँ पे, ए ओ सी, और उसके बाद में दिया हुआ है कोण है बी ओ ई, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना दिया गया, 70 डिग्री। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों का योग दिया गया 70 डिग्री। कितना दिया गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो हम इनकी जगह
AOC, कोण AOC और कौन सा कोण BOE, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 70 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों कोणों का योग लिख दिया हमने 70 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास बचा क्या हुआ है कोण COE, क्या बचा हुआ है कोण COE, तो इसको प्लस में क्या लिख देंगे COE, क्या लिख दिया COE, बराबर में कितना लिखा 180 डिग्री, यानी सीधी रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद में क्या करना है, कोण को इसको इसी साइड में रखेंगे कोण COE, ठीक है। और जो 70 डिग्री है इसको पक्षांतरण करते हैं। देखो किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, वो प्लस में होता है, ये प्लस का है, पक्षांतरण करने पर इनके चिन्ह होते हैं वो चेंज होता है। ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। पहले से यहाँ पर है कितना 180 डिग्री, माइनस कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब देखें कोण COE, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 180 में से 70 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 110 डिग्री, यानी इस कोण का योग कितना हो जाएगा 110 डिग्री। हमें ज्ञात करना है इसका प्रतिवर्ती कोण, क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। हम जानते हैं कि पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है 360 का होता है। कितने का होता है 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे 360 में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है। ये कितने का होता है पूर्ण कोण 360 का, इसमें से घटा देंगे 180, तो हमारे पास में कितना बचेगा 360 में से 180 110 गया पीछे, कितना बचा, कितना बचेगा 360 में से गया कितना बचेगा 250 डिग्री, कितना बचेगा 250 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये वाला हम ज्ञात कर ले, यानी हम कोण ज्ञात करना था उसमें से यह वाला हमने कोण है वो हम ज्ञात कर लिया। हम कौन सा कोण और ज्ञात करना है, ये वाला, यानी कोण BOE, ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। पहले पता करना है ये है कहाँ पे, ये कोण BOE कहाँ पे BOE, ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखिए C और D ये सीधी रेखा है, इस रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं, सीधी रेखा पर बनने वाले 180 डिग्री के होते हैं, जैसा कि आपने पहले मैंने बता दिया। एक कोण ये बन रहा है 1 नंबर, 2 ये बन रहा है, तीसरा कोण ये बन रहा है, यानी सीधी रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं 180 के होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ करवा दूँ, ठीक है, चलो मैं यहाँ करवाता हूँ। उसके बाद में देखें कोण COE, तो क्या हो जाएगा कोण COE प्लस दूसरा कोण EOB, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, BOE एक ही बात होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं BOE। उसके बाद तीसरा कोण ये वाला, यानी सीधी रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं 1 2 3, दूसरा कोण कितना हो जाएगा BOD, ठीक है, कोण BOD और सीधी रेखा पर बनने वाले 180 डिग्री के होते हैं। अब बताइए कोण COE का मान हमने अभी निकाला है, कहाँ पे निकाला, ये निकाला है ना 110 डिग्री वाला, ठीक है। ये मत मारना क्योंकि ये प्रत्यावर्ती कोण है, ये वाला कोण होता है, ये COE वाला का मान है वो कितना डिग्री है 110 डिग्री प्लस। अब बताइए BOE का मान कितना है, BOE का मान ये तो हमें याद करना, इसकी जगह हम इसको हम लिख सकते हैं कोण BOE, ठीक है। उसके बाद BOD डी कहाँ पर, यहाँ BOD, ये वाला कोण कितने डिग्री का, हमें जो पहले दिया है वो 40 डिग्री है, कितने डिग्री का है 40 डिग्री, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है, और डिग्री दिया गया ना, ये 40 डिग्री है और ये कितना है 110 डिग्री है, तो इनको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 110 और 40 कितने होते हैं 150, यानी 150 डिग्री, और प्लस कोण ये बचेगा कोण BOE, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखते हैं, जैसे कि पहले इस समीकरण को हल किया, पहले ऐसी समीकरण को हल यहाँ पे किया था ना, वैसे पक्षांतरण करते हैं, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 150 है, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कोण BOE बराबर में क्या हो जाएगा 180, माइनस में क्या हो जाएगा 150,
150 डिग्री। ठीक है, तो कोण BOE, ठीक है। उसके बाद में 180 में से 150 गया पीछे, कितना बचा 30, कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी हमारा कोण है BOE। हमें ये याद करना था BOE ये कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये कोण कितने का हुआ, 40 डिग्री का। ठीक है, अगर आपको ये वाला पूछ ले तो इसके सामने जो बनते हैं एक्स में बनने वाले कोण होते हैं वो हमेशा किस कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख। ये 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। अगर ये तो पूछा नहीं है, पूछते हैं तो हम इसका कर देते हैं। ठीक है, और ये हमने निकाला था, ये कितने डिग्री निकाला था, अभी 110 निकाला। देखो जोड़ो, 110 और 40 कितने होते हैं, 150, 150 और 30 कितने होते हैं, 180, यानी सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने के होगी, 180 के। उसके बाद में अगर ये पूछ लेता तो ये भी निकाल सकते हैं, सीधी रेखा में बनने वाले कोण कितने के होते हैं, 180 के। ठीक है, ये कितने का है, 40 का है, तो 180 में से 40 के पीछे कितने बचे, 40 के, 180 में से 40 के पीछे कितने बचे, 140 बचे, तो ये कितने का हो जाएगा, 140 का। वैसे इसका अगर आप शीर्षाभिमुख करो तो ये एक्स में बनने वाले कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख, और ये वाला इसके सामने वाले बनने वाले कोण है। ये 30 का है, ये 110 का है, 110 और 30 कितने होते हैं, 140, ये भी 140 है। कैसे भी करें, इनका पूर्ण मान कितने का होना चाहिए, 360 का।